तो हैव की प्रेजेंट की फॉर्म हैज टू और हैव टू का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उन एक्शंस को दर्शाने के लिए किया जाता है जो हमें प्रेजेंट में करने हैं और या करने ही हैं, या ऐसे कोई काम जो हमें करने पड़ते हैं और करने ही पड़ते हैं। ऐसे ही हैव की पास्ट फॉर्म हैड टू का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट के उन एक्शंस को दर्शाने के लिए किया जाता है जो हमें पास्ट में करने थे और या करने ही थे, या वो एक्शंस पास्ट में जो हमें किसी न किसी मजबूरी की वजह से करने पड़ते थे और या करने ही पड़ते थे। और ऐसे ही हैव की फ्यूचर की फॉर्म विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्यूचर के उन एक्शंस को दर्शाने के लिए करते हैं जो हमें फ्यूचर में करने होंगे और या करने ही होंगे, और या फ्यूचर के वो एक्शंस जो हमें करने पड़ेंगे और या करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अगर प्रेजेंट में हमें कोई काम नहीं करना है तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डोंट हैव टू और या डजंट हैव टू। अच्छा, हैज़ टू और हैव टू में से हैज़ टू होती है हमारी सिंगुलर वर्ब और हैव टू होती है हमारी प्लूरल वर्ब। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हैज़ टू और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डजंट हैव टू। और ऐसे ही अगर कोई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तब वहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम लोग यूज करेंगे हैव टू और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम लोग यूज करेंगे डोंट हैव टू। और ऐसे ही पास्ट के वो एक्शंस जो हमें नहीं करने थे और या नहीं करने पड़ते थे तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिडंट हैव टू। तो यानी कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करोगे यानी वो काम जो हमें करने थे तब वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हैड टू, और हमें वो काम जो हमें नहीं करने थे तब वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डिडंट हैव टू सभी सब्जेक्ट के साथ में। और ऐसे ही फ्यूचर में अगर हमें कोई काम नहीं करने होंगे या नहीं करने पड़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं या तो वोंट हैव टू और या शैंट हैव टू। आई और वी के साथ हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, हम आई और वी के साथ में विल हैव टू भी लगा सकते हैं और शैल हैव टू भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं हमेशा विल हैव टू। तो यानी कि प्रेजेंट के वो एक्शन जो हमें करने हैं तब वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हैव टू, और नहीं करने हैं तो डोंट हैव टू। पास्ट में करने थे तो हैड टू और नहीं करने थे तो डिडंट हैव टू। फ्यूचर में करने होंगे तो विल हैव टू और नहीं करने होंगे तो वोंट हैव। तो अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में मुझे कुछ करना है या करना था या करना होगा तो सब्जेक्ट क्या लूँगा मैं यहाँ पे आए। जैसे मैंने बोला कि मुझे बाहर जाना है तो देखो प्रेजेंट में कैसे बोलूँगा, आई हैव टू गो आउटसाइड। नहीं जाना है तो आप कैसे बोलोगे, आई डोंट हैव टू गो आउटसाइड। और अगर पास्ट में जाना था तो कैसे बोलूँगा, आई हैड टू गो आउटसाइड, और नहीं जाना था तो आई डिडंट हैव टू गो आउटसाइड। और ऐसे ही अगर फ्यूचर में जाना होगा तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई विल हैव टू गो आउटसाइड, और नहीं अगर मुझे जाना होगा तो कैसे बोलूँगा मालूम है, आई वोंट हैव टू गो आउटसाइड। जैसे किसी ने बोला कि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना है, देखो तो आप प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हैं मालूम है, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। पास्ट में करना था तो आई हैड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, और फ्यूचर में अगर आपको करना पड़ेगा तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, आई विल हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। जैसे कोई बोलता है कि मुझे खाना खाना है तो देखो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे आप मालूम है, आई हैव टू ईट फूड। नहीं खाना है तो आई डोंट हैव टू ईट फूड। पास्ट में अगर खाना था तो आई हैड टू ईट फूड, और अगर नहीं खाना था तो आई डिडंट हैव टू ईट फूड। फ्यूचर में अगर खाना होगा तो कैसे बोलूँगा, देखो आई विल हैव टू ईट फूड, और नहीं खाना होगा तो कैसे बोलूँगा, आई वोंट हैव टू ईट फूड। अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे ना एक जॉब ढूंढनी है, देखो तो प्रेजेंट में आप कैसे बोलोगे मालूम है, आई हैव टू फाइंड अ जॉब। नहीं ढूंढनी है तो आप कैसे बोलोगे, आई डोंट हैव टू फाइंड अ जॉब। पास्ट में अगर ढूंढनी थी तो आई हैड टू फाइंड अ जॉब,
और नहीं ढूंढनी थी आई डिडंट हैव टू फाइंड अ जॉब। फ्यूचर में ढूंढनी होगी तो आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब, और नहीं ढूंढनी होगी तो आप कैसे बोलोगे आई वोंट हैव टू फाइंड अ जॉब। जैसे कोई बोलता है कि मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है, देखो तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे आई हैव टू कॉल माई फ्रेंड। नहीं करना है तो आई डोंट हैव टू कॉल माई फ्रेंड। पास्ट में अगर करना था तो आई हैड टू कॉल माई फ्रेंड, और नहीं करना था तो आई डिडंट हैव टू कॉल माई फ्रेंड। ऐसे ही फ्यूचर में करना होगा तो आई विल हैव टू कॉल माई फ्रेंड, और नहीं करना होगा तो कैसे बोलूँगा, देखो आई वोंट हैव टू कॉल माई फ्रेंड। हमें अगर कुछ करना है या पास्ट में कुछ करना था या फ्यूचर में अगर कुछ करना होगा तब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे वी। जैसे मैंने बोला हमें इग्नोर करना है उसे, तो देखो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे वी हैव टू इग्नोर हिम। नहीं करना है वी डोंट हैव टू इग्नोर हिम। पास्ट में करना था तो वी हैड टू इग्नोर हिम, और नहीं करना था वी डिडंट हैव टू इग्नोर हिम। फ्यूचर में करना होगा तो वी विल हैव टू इग्नोर हिम, और नहीं करना होगा वी वोंट हैव टू इग्नोर हिम। अब जैसे मैंने बोला कि हमें खरीदना है एक नया घर, प्रेजेंट में खरीदना है तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, वी हैव टू परचेज अ न्यू हाउस। नहीं खरीदना है तो आप कैसे बोलोगे वी डोंट हैव टू परचेज अ न्यू हाउस। पास्ट में अगर खरीदना था तो आप कैसे बोलोगे वी हैड टू परचेज अ न्यू हाउस। नहीं खरीदना था तो वी डिडंट हैव टू परचेज अ न्यू हाउस। फ्यूचर में अगर खरीदना पड़ेगा या खरीदना होगा तो आप कैसे बोलोगे वी विल हैव टू परचेज अ न्यू हाउस, और नहीं खरीदना होगा या नहीं खरीदना पड़ेगा तो आप कैसे बोलोगे वी वोंट हैव टू परचेज अ न्यू हाउस बोल सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि हमें रोकना है, किसे मालूम है, अपने दोस्तों को, तो देखो आप प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हो वी हैव टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स। नहीं रोकना है तो वी डोंट हैव टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स। पास्ट में अगर रोकना था तो आप कैसे बोलोगे वी हैड टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स, और नहीं रोकना था वी डिडंट हैव टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स। फ्यूचर में अगर रोकना होगा तो वी विल हैव टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स, और नहीं रोकना होगा तो वी वोंट हैव टू स्टॉप आवर फ्रेंड्स। जैसे मैंने बोला हमें अपना घर सजाना है, अगर देखो तो आप कैसे बोलोगे प्रेजेंट में वी हैव टू डेकोरेट आवर हाउस। नहीं सजाना है तो वी डोंट हैव टू डेकोरेट आवर हाउस। पास्ट में अगर सजाना था तो वी हैड टू डेकोरेट आवर हाउस, और नहीं सजाना था तो वी डिडंट हैव टू डेकोरेट आवर हाउस। फ्यूचर में अगर सजाना होगा तो वी विल हैव टू डेकोरेट आवर हाउस, और नहीं सजाना होगा वी वोंट हैव टू डेकोरेट आवर हाउस। ऐसे ही अगर आपको अगर पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था या फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, तब वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं यू, और यू भी हमारा होता है एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए यू के साथ भी प्रेजेंट में क्या आता है यहाँ पे हैव टू। जैसे मैंने बोला आपको अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना है, तो आप कैसे करके प्रेजेंट में बोलोगे, देखो यू हैव टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड। नहीं करना है यू डोंट हैव टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड। पास्ट में अगर इन्फॉर्म करना था तो आप कैसे बोलोगे यू हैड टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड। नहीं करना था यू डिडंट हैव टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड। फ्यूचर में अगर करना होगा तो आप कैसे बोल सकते हो यू विल हैव टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड, और नहीं करना होगा तो आप कैसे बोलोगे मालूम है यू वोंट हैव टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड। जैसे अगर कोई बोलता है कि आपको अपना मुंह बंद रखना है, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे मालूम है यू हैव टू कीप योर माउथ शट। नहीं अगर रखना है तो यू डोंट हैव टू कीप योर माउथ शट। अगर आप पास्ट में अगर बोलना चाहते हो कि आपको अपना मुंह बंद रखना था तो आप कैसे बोलोगे यू हैड टू कीप योर माउथ शट, और नहीं रखना था यू डिडंट हैव टू कीप योर माउथ शट।
फ्यूचर में अगर रखना होगा तो यू विल हैव टू कीप योर माउथ शट, और नहीं रखना होगा तो आप कैसे बोलोगे, यू वोंट हैव टू कीप योर माउथ शट। अब जैसे मैंने बोला आपको चेंज करना है अपना बिहेवियर, तो आप कैसे बोलोगे यू के साथ, देखो यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। नहीं करना है, यू डोंट हैव टू चेंज योर बिहेवियर। पास्ट में अगर करना था तो यू हैड टू चेंज योर बिहेवियर, और नहीं करना था तो यू डिडंट हैव टू चेंज योर बिहेवियर। फ्यूचर में अगर करना होगा तो यू विल हैव टू चेंज योर बिहेवियर, और नहीं करना होगा तो यू वोंट हैव टू चेंज योर बिहेवियर। जैसे मैंने बोला आपको बनना है एक डॉक्टर, तो आप देखो प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हो, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। नहीं बनना है तो यू डोंट हैव टू बिकम अ डॉक्टर। पास्ट में अगर बनना था तो यू हैड टू बिकम अ डॉक्टर, और नहीं बनना था यू डिडंट हैव टू बिकम अ डॉक्टर। फ्यूचर में अगर आपको बनना होगा तो यू विल हैव टू बिकम अ डॉक्टर, और नहीं बनना होगा यू वोंट हैव टू बिकम अ डॉक्टर बोल सकते हैं। उन्हें अगर कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में करना है, करना था और या करना होगा, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट दे, और दे भी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि उन्हें समय पर पहुंचना है, तो आप देखो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, दे हैव टू अराइव ऑन टाइम। नहीं पहुंचना है समय पर, दे डोंट हैव टू अराइव ऑन टाइम। मान लो अगर पास्ट में अगर समय पर पहुंचना था तो आप कैसे बोलोगे, दे हैड टू अराइव ऑन टाइम, और नहीं पहुंचना था दे डिडंट हैव टू अराइव ऑन टाइम। और मान लो अगर फ्यूचर में अगर पहुंचना होगा या पहुंचना पड़ेगा तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, दे विल हैव टू अराइव ऑन टाइम, और नहीं पहुंचना होगा दे वोंट हैव टू अराइव ऑन टाइम। अब जैसे मैंने बोला कि उन्हें एक जॉब सर्च करनी है, नई जॉब, तो आप देखो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, दे हैव टू सर्च अ न्यू जॉब। नहीं करना है तो आप कैसे बोलोगे, दे डोंट हैव टू सर्च अ न्यू जॉब। पास्ट में अगर करनी थी तो दे हैड टू सर्च अ न्यू जॉब, और नहीं करनी थी दे डिडंट हैव टू सर्च अ न्यू जॉब। फ्यूचर में अगर करनी होगी दे विल हैव टू सर्च अ न्यू जॉब, और नहीं करनी होगी तो दे वोंट हैव टू सर्च अ न्यू जॉब बोल सकता हूं। अब जैसे मैंने बोला उन्हें सुनना है लेकिन केयरफुली, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे मालूम है, दे हैव टू लिसन केयरफुली। नहीं सुनना है दे डोंट हैव टू लिसन केयरफुली। पास्ट में अगर सुनना था तो दे हैड टू लिसन केयरफुली, और नहीं सुनना था दे डिडंट हैव टू लिसन केयरफुली। फ्यूचर में अगर सुनना होगा तो दे विल हैव टू लिसन केयरफुली, और नहीं सुनना होगा तो दे वोंट हैव टू लिसन केयरफुली। ऐसे ही मैंने ऐसे बोला कि उन्हें समय पर उठना है या जागना है, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हैं मालूम है, दे हैव टू गेट अप ऑन टाइम। नहीं अगर उठना है दे डोंट हैव टू वेक अप ऑन टाइम। पास्ट में अगर उन्हें उठना था दे हैड टू अराइज ऑन टाइम, और नहीं उठना था दे डिडंट हैव टू अराइज ऑन टाइम। फ्यूचर में अगर उठना होगा तो आप कैसे बोल सकते हो, दे विल हैव टू अवेक ऑन टाइम, और नहीं उठना होगा दे वोंट हैव टू अवेक ऑन टाइम। और ऐसे ही उसे अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ भी करना है, कुछ करना था और या कुछ करना होगा, तब वहां पे हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं ही, जो कि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए प्रेजेंट में हमें ही के साथ में हैज टू और डजंट हैव टू का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि उसे एक खाना बनाना है, तो प्रेजेंट में आप कैसे बोलोगे, ही हैज टू कुक फूड। नहीं बनाना है, ही डजंट हैव टू कुक फूड। पास्ट में बनाना था तो ही हैड टू कुक फूड, और नहीं बनाना था तो ही डिडंट हैव टू कुक फूड। फ्यूचर में अगर बनाना पड़ेगा तो ही विल हैव टू कुक फूड, और नहीं बनाना होगा तो ही वोंट हैव टू कुक फूड। अब जैसे मैंने बोला कि उसे दवाई लेनी है, जैसे कि देखो, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, ही हैज टू टेक मेडिसिन। नहीं लेनी है तो आप कैसे बोलोगे,
ही डजंट हैव टू टेक मेडिसिन। पास्ट में अगर लेनी थी तो ही हैड टू टेक मेडिसिन, और नहीं लेनी थी तो ही डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन। फ्यूचर में अगर दवाई लेनी होगी तो ही विल हैव टू टेक मेडिसिन, और नहीं लेनी होगी तो कैसे बोलूंगा, ही वोंट हैव टू टेक मेडिसिन बोल सकता हूं। अब मैंने बोला कि उसे एक ऑर्गेनाइज करनी है पार्टी, तो आप कैसे बोलोगे, देखो प्रेजेंट में ही हैज टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, नहीं करनी है ही डजंट हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। पास्ट में करनी थी तो ही हैड टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, और नहीं करनी थी तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, ही डिडंट हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। फ्यूचर में करनी होगी तो ही विल हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, और नहीं करनी होगी तो क्या बोलूंगा, ही वोंट हैव टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी। अब जैसे मैंने बोला कि उसे सीखनी है फ्रेंच, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे मालूम है, ही हैज टू लर्न फ्रेंच। नहीं सीखनी है तो ही डजंट हैव टू लर्न फ्रेंच। पास्ट में अगर सीखनी थी तो ही हैड टू लर्न फ्रेंच, और पास्ट में अगर नहीं सीखनी थी तो ही डिडंट हैव टू लर्न फ्रेंच। फ्यूचर में अगर सीखनी होगी तो ही विल हैव टू लर्न फ्रेंच, और नहीं सीखनी होगी तो क्या बोलूंगा, ही वोंट हैव टू लर्न फ्रेंच। और ऐसे ही उसे यानी कि किसी भी फीमेल को अगर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और या फ्यूचर में करना पड़ेगा, तब उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे शी। और शी भी ध्यान रखना हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए शी के साथ भी आपको प्रेजेंट में क्या यूज करना पड़ेगा, हैज टू और डजंट हैव टू। अब जैसे मैंने बोला कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, शी हैज टू अटेंड अ मीटिंग। नहीं करनी है, शी डजंट हैव टू अटेंड अ मीटिंग। पास्ट में करनी थी तो शी हैड टू अटेंड अ मीटिंग, और नहीं करनी थी तो शी डिडंट हैव टू अटेंड अ मीटिंग। फ्यूचर में करनी होगी तो शी विल हैव टू अटेंड अ मीटिंग, और नहीं करनी होगी तो कैसे बोलूंगा, शी वोंट हैव टू अटेंड अ मीटिंग। अब जैसे मैंने बोला कि उसे दरवाजे को बंद करना है, देखो क्लोज द डोर, तो प्रेजेंट में आप कैसे बोलोगे, शी हैज टू क्लोज द डोर। नहीं बंद करना है, शी डजंट हैव टू क्लोज द डोर। पास्ट में अगर कुछ करना था तो शी हैड टू क्लोज द डोर, और नहीं करना था तो शी डिडंट हैव टू क्लोज द डोर। फ्यूचर में करना होगा तो शी विल हैव टू क्लोज द डोर, और नहीं करना होगा तो क्या बोलूंगा, शी वोंट हैव टू क्लोज द डोर। अब जैसे मैंने बोला उसे दरवाजे को पुश करना है, जैसे कि देखो प्रेजेंट में, तो आप कैसे बोलोगे, शी हैज टू पुश द डोर। नहीं करना है तो शी डजंट हैव टू पुश द डोर। पास्ट में करना था तो शी हैड टू पुश द डोर, और नहीं करना था तो शी डिडंट हैव टू पुश द डोर। फ्यूचर में करना होगा तो शी विल हैव टू पुश द डोर, और नहीं करना होगा तो शी वोंट हैव टू पुश द डोर। अब मैंने बोला उसे चैलेंज करना है, लेकिन किसको, मुझे, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, देखो शी हैज टू चैलेंज मी। कोई भी गेम में, जैसे मान लो इन चेस, तो कैसे बोलूंगा, देखो शी हैज टू चैलेंज मी इन चेस। नहीं करना है, शी डजंट हैव टू चैलेंज मी इन चेस। पास्ट में करना था तो शी हैड टू चैलेंज मी इन चेस, और नहीं करना था, शी डिडंट हैव टू चैलेंज मी इन चेस। फ्यूचर में अगर करना होगा तो कैसे बोलूंगा, देखो शी विल हैव टू चैलेंज मी इन चेस, और नहीं करना होगा तो कैसे बोलूंगा, शी वोंट हैव टू चैलेंज मी इन चेस। अगर मेरे दोस्त को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और या कुछ करना होगा, तो सब्जेक्ट क्या लूंगा यहाँ पे, माय फ्रेंड, जो कि आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए माय फ्रेंड के साथ में भी हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा हैज टू और डजंट हैव टू। जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त को बंद करना है दूसरों की मजाक बनाना, तो आप देखो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, माय फ्रेंड हैज टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। नहीं करना है, माय फ्रेंड डजंट हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। पास्ट में करना था तो माय फ्रेंड हैड टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स, और नहीं करना था, माय फ्रेंड डिडंट हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। फ्यूचर में अगर करना होगा
तो माई फ्रेंड विल हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स, और नहीं करना होगा तो माई फ्रेंड वोंट हैव टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। जैसे मैंने बोला कि मेरे दोस्त को डरना है उस एनिमल से, तो आप देखो डरने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, अफ्रेड ऑफ। तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, माई फ्रेंड हैज टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल। नहीं डरना है तो माई फ्रेंड डजंट हैव टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल। पास्ट में अगर डरना था तो माई फ्रेंड हैड टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल, और नहीं डरना था तो माई फ्रेंड डिडंट हैव टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल। फ्यूचर में अगर डरना होगा तो माई फ्रेंड विल हैव टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल, और नहीं डरना होगा तो माई फ्रेंड वोंट हैव टू अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल्स बोल सकता हूं। और ऐसे ही अगर मेरे कजिन को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और या कुछ करना होगा, तब वहां पे सब्जेक्ट लूंगा माय कजिन, और जो कि आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए प्रेजेंट में माय कजिन के साथ आप क्या यूज करोगे, हैज टू और डजंट हैव टू। जैसे मैंने बोला मेरे कजिन को एक क्वेश्चन पूछना है, देखो तो आप कैसे बोलोगे प्रेजेंट में, माय कजिन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। नहीं पूछना है तो माई कजिन डजंट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। पास्ट में पूछना था तो आप कैसे बोलोगे, माई कजिन हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, और नहीं पूछना था तो माई कजिन डिडंट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। फ्यूचर में अगर पूछना होगा तो माई कजिन विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, और नहीं पूछना होगा तो आप कैसे बोलोगे, माई कजिन वोंट हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला मेरे कजिन को पानी पीना है, जैसे देखो तो आप कैसे बोलोगे प्रेजेंट में, माई कजिन हैज टू ड्रिंक सम वाटर। नहीं पीना है तो माई कजिन डजंट हैव टू ड्रिंक वाटर। पास्ट में अगर पीना था तो माई कजिन हैड टू ड्रिंक वाटर, और नहीं पीना था तो माई कजिन डिडंट हैव टू ड्रिंक वाटर। फ्यूचर में अगर पीना होगा तो माई कजिन विल हैव टू ड्रिंक वाटर, और नहीं पीना होगा तो माई कजिन वोंट हैव टू ड्रिंक वाटर। ऐसे ही जैसे मैंने बोला मेरे कजिन को थोड़ी देर आराम करना है, देखो तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, माई कजिन हैज टू टेक सम रेस्ट। नहीं करना है तो माई कजिन डजंट हैव टू टेक सम रेस्ट। पास्ट में करना था तो माई कजिन हैड टू टेक सम रेस्ट, और नहीं करना था तो माई कजिन डिडंट हैव टू टेक सम रेस्ट। फ्यूचर में अगर करना होगा तो माई कजिन विल हैव टू टेक सम रेस्ट, और नहीं करना होगा तो माई कजिन वोंट हैव टू टेक सम रेस्ट बोल सकता हूं। अगर लोगों को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ भी करना है, करना था और या करना होगा, तब वहां पे पीपल हम लोग सब्जेक्ट लेंगे जो कि हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और पीपल के साथ में हम लोग प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, हैव टू। जैसे मैंने बोला कि लोगों को अपना करियर अच्छा बनाना है, ग्रेट बनाना है, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, पीपल हैव टू मेक देयर करियर ग्रेट। नहीं बनाना है तो पीपल डोंट हैव टू मेक देयर करियर ग्रेट। पास्ट में बनाना था तो पीपल हैड टू मेक देयर करियर ग्रेट, और अगर नहीं बनाना था पास्ट में तो आप कैसे बोलोगे, पीपल डिडंट हैव टू मेक देयर करियर ग्रेट। फ्यूचर में बनाना होगा तो पीपल विल हैव टू मेक देयर करियर ग्रेट, और नहीं बनाना होगा पीपल वोंट हैव टू मेक देयर करियर ग्रेट। जैसे मैंने बोला लोगों को सोचना है और ज्यादा, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे मालूम है, पीपल हैव टू थिंक मोर। नहीं सोचना है, पीपल डोंट हैव टू थिंक मोर। पास्ट में सोचना था तो पीपल हैड टू थिंक मोर, और नहीं सोचना था तो पीपल डिडंट हैव टू थिंक मोर। ऐसे ही फ्यूचर में सोचना होगा तो पीपल विल हैव टू थिंक मोर, और नहीं सोचना होगा तो पीपल वोंट हैव टू थिंक मोर बोल सकता हूं। और ऐसे ही उस लड़के को अगर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और कुछ करना होगा, तब वहां पे हम लोग सब्जेक्ट लेंगे दैट बॉय, और दैट बॉय भी आपका एक कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए दैट बॉय के साथ भी आप प्रेजेंट में हैज टू और डजंट हैव टू का यूज करोगे। जैसे मैंने बोला उस लड़के को एक कॉफी पीनी है, देखो तो आप कैसे बोलोगे, दैट बॉय हैज टू टेक अ कॉफी। नहीं पीनी है तो दैट बॉय डजंट हैव टू टेक अ कॉफी। पास्ट में अगर एक कॉफी पीनी थी तो आप कैसे बोलोगे, दैट बॉय
हैड टू टेक अ कॉफी, और नहीं पीनी थी तो दैट बॉय डिडंट हैव टू टेक अ कॉफी। फ्यूचर में अगर पीनी होगी तो दैट बॉय विल हैव टू टेक अ कॉफी, और नहीं पीनी होगी तो दैट बॉय वोंट हैव टू टेक अ कॉफी बोल सकता हूं। जैसे मैंने बोला उस लड़के को नहाना है, अगर जैसे कि देखो प्रेजेंट में तो कैसे बोलोगे आप, दैट बॉय हैज टू टेक बाथ। नहीं नहाना है तो दैट बॉय डजंट हैव टू टेक बाथ। पास्ट में नहाना था तो दैट बॉय हैड टू टेक बाथ, और नहीं नहाना था तो दैट बॉय डिडंट हैव टू टेक बाथ। फ्यूचर में नहाना होगा तो दैट बॉय विल हैव टू टेक बाथ, और नहीं नहाना होगा तो दैट बॉय वोंट हैव टू टेक बात। अब जैसे मैंने बोला कि उस लड़के को एक लेटर पोस्ट करना है, देखो तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, दैट बॉय हैज टू पोस्ट अ लेटर। नहीं करना है तो दैट बॉय डजंट हैव टू पोस्ट अ लेटर। पास्ट में करना था तो दैट बॉय हैड टू पोस्ट अ लेटर, और नहीं करना था दैट बॉय डिडंट हैव टू पोस्ट अ लेटर। फ्यूचर में करना होगा तो दैट बॉय विल हैव टू पोस्ट अ लेटर, और नहीं करना होगा तो दैट बॉय वोंट हैव टू पोस्ट अ लेटर। जैसे मैंने बोला कि उस लड़के को मान लो अगर जैसे कि कुछ खरीदना है फ्रॉम शॉपिंग मॉल, तो आप कैसे बोलोगे, देखो दैट बॉय हैज टू परचेज समथिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल। नहीं खरीदना है तो दैट बॉय डजंट हैव टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल। पास्ट में अगर खरीदना था तो दैट बॉय हैड टू परचेज समथिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल, और नहीं खरीदना था तो दैट बॉय डिडंट हैव टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम शॉपिंग मॉल। फ्यूचर में अगर खरीदना होगा तो आप कैसे बोलोगे, दैट बॉय विल हैव टू परचेज समथिंग फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल, और नहीं खरीदना होगा तो दैट बॉय वोंट हैव टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम अ शॉपिंग मॉल। जैसे उस लड़की को चेंज करना है उसके बात करने का तरीका, तो आप प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, दैट गर्ल हैज टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग। नहीं करना है तो दैट गर्ल डजंट हैव टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग। पास्ट में करना था तो दैट गर्ल हैड टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग, और नहीं करना था तो दैट गर्ल डिडंट हैव टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग। फ्यूचर में करना होगा तो दैट गर्ल विल हैव टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग, और नहीं करना होगा तो दैट गर्ल वोंट हैव टू चेंज हर वे ऑफ टॉकिंग। जैसे मैंने बोला उस लड़की को अपना माइंड चेंज करना है, देखो तो दैट गर्ल हैज टू चेंज हर माइंड। नहीं करना है तो दैट गर्ल डजंट हैव टू चेंज हर माइंड। पास्ट में करना था तो दैट गर्ल हैड टू चेंज हर माइंड, और नहीं करना था तो दैट गर्ल डिडंट हैव टू चेंज हर माइंड। फ्यूचर में अगर करना होगा तो दैट गर्ल विल हैव टू चेंज हर माइंड, और नहीं करना होगा तो दैट गर्ल वोंट हैव टू चेंज हर माइंड बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि उस लड़की को, जैसे मैंने बोला एक कॉफी बनानी है, तो प्रेजेंट में आप कैसे बोलोगे, दैट गर्ल हैज टू प्रिपेयर अ कॉफी। नहीं बनानी है तो दैट गर्ल डजंट हैव टू प्रिपेयर अ कॉफी। पास्ट में बनानी थी तो दैट गर्ल हैड टू प्रिपेयर अ कॉफी, और नहीं बनानी थी तो दैट गर्ल डिडंट हैव टू प्रिपेयर अ कॉफी। फ्यूचर में बनानी होगी तो दैट गर्ल विल हैव टू प्रिपेयर अ कॉफी, और नहीं बनानी होगी तो दैट गर्ल वोंट हैव टू प्रिपेयर अ कॉफी। और ऐसे ही अगर उस लेडी को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और या कुछ करना होगा, तब वहां पे हम लोग सब्जेक्ट लेंगे दैट लेडी, जो कि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दैट लेडी के साथ भी आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट में हैज टू और डजंट हैव टू। अब जैसे मैंने बोला कि उस लेडी को धीरे चलना है, तो धीरे चलने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, वॉक स्लोली। तो आप कैसे बोलोगे, देखो दैट लेडी हैज टू वॉक स्लोली। नहीं चलना है तो दैट लेडी डजंट हैव टू वॉक स्लोली। पास्ट में अगर चलना था तो दैट लेडी हैड टू वॉक स्लोली, और नहीं चलना था तो दैट लेडी डिडंट हैव टू वॉक स्लोली। फ्यूचर में अगर चलना होगा तो आप कैसे बोलोगे मालूम है, दैट लेडी विल हैव टू वॉक स्लोली, और दैट लेडी वोंट हैव टू वॉक स्लोली। ऐसे ही अगर उस बच्चे को अगर मान लो ऐसे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ करना था और या कुछ अगर करना होगा, तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लेंगे दैट चाइल्ड। और दैट चाइल्ड भी हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ भी जो है आप प्रेजेंट में क्या यूज करोगे, हैज टू और डजंट हैव टू। अब जैसे मैंने बोला कि उस लड़के को या उस बच्चे को अब इस साल जो है टॉप करना है, तो आप कैसे बोलोगे, दैट चाइल्ड हैज टू टॉप दिस ईयर।
नहीं करना है तो दैट चाइल्ड डजंट हैव टू टॉप दिस ईयर। पास्ट में करना था तो दैट चाइल्ड हैड टू टॉप दिस ईयर, और नहीं करना था तो दैट चाइल्ड डिडंट हैव टू टॉप दिस ईयर, और फ्यूचर में दैट चाइल्ड विल हैव टू टॉप दिस ईयर और दैट चाइल्ड वोंट हैव टू टॉप दिस ईयर। और ऐसे ही वो एक्शंस जो हमें प्रेजेंट में करने पड़ते हैं या जो हमें पास्ट में करने पड़ते थे और जो हमें फ्यूचर में करने पड़ेंगे, उनको दर्शाने के लिए भी हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म का यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू और शैल हैव टू। जैसे टू सर्वाइव और टू गेट अलाइव वी हैव टू ईट फूड, कि हमें सर्वाइव करने के लिए खाना खाना ही पड़ता है। जैसे टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ वी हैव टू अर्न मनी और वी हैव टू वर्क, कि इस पृथ्वी पे सर्वाइव करने के लिए हमें काम करना ही पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हो टू क्वेंच आवर थर्स्ट वी हैव टू ड्रिंक वाटर, प्यास बुझाने के लिए हमें पानी पीना ही पड़ता है। जैसे आप बोल सकते हो कि फ्रेश फील करने के लिए हमें आराम करना ही पड़ता है, यानी कि टू फील फ्रेश वी हैव टू टेक रेस्ट बोल सकते हैं। जैसे टू मेक आवर करियर ग्रेट वी हैव टू लर्न इंग्लिश। जैसे टू बिकम नॉलेजेबल वी हैव टू रीड एंड लिसन। जैसे टू बिकम स्मार्ट वी हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजंस। जैसे टू बिकम पोलाइट वी हैव टू बिहेव पोलाइटली विथ एवरीवन। जैसे टू गेट रिस्पेक्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो इसी तरह से मैं आपको तरह तरह की वीडियोस में तरह तरह की और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।